हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और साथ ही कमोडिटीज के ऊपर भी। तो चलिए यहाँ पर हम शुरुआत कर लेते हैं कि 31 अक्टूबर 2023 को यानी कि ट्यूसडे को कौन सा डाटा आ रहा है। तो यहाँ पर काफी सारा डाटा आ रहा है दोस्तों, और काफी इंपॉर्टेंट डाटा भी आ रहा है ट्यूसडे को। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और काफी सारे आपको यहाँ पर मौके मिलने वाले हैं ट्यूसडे को ट्रेडिंग के लिए। तो जो सबसे पहला डाटा हम यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला डाटा जो आ रहा है वो 5:20 AM पर आ रहा है, और आपको पता ही होगा कि 5:20 AM पर किस कंट्री का डाटा आता है। वो आता है जापान का। तो इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो यूएसडी जेपीवाई के ऊपर पड़ेगा इसका। और जो यहाँ पर डाटा आ रहा है वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन -0.7 पिछली बार थी और इस बार ये बढ़कर के 2.5 होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर ये बढ़ सकती है, और अगर ये बढ़ती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेजर यूएसडी है, तो अपोजिट इंपैक्ट पड़ेगा। मैं आपको पहले भी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जहाँ पर मेजर यूएसडी होता है वहाँ पर अपोजिट इंपैक्ट पड़ता है। अगर ये बढ़ेगा तो यहाँ पर ये नीचे की ओर को गिरेगा, क्योंकि यूएसडी मेजर है, वो जहाँ को जाएगा वहीं कोई मूव होएगा पूरे पेयर का। और अगर कोई चीज़ जापान के लिए अच्छी होगी तो यूएसडी के लिए, यूएस डॉलर जो है उस जापानीज जो येन है उसके सामने कमज़ोर पड़ेगा, और उसकी वजह से ये नीचे की ओर को जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन अगर ये नीचे की ओर को गिरता है -0.7 से, तो यहाँ पर यूएसडी जेपीवाई ऊपर की ओर को मूव करेगा, अपोजिट मूव करेगा। और दूसरा जो यहाँ पर डाटा आ रहा है सेम 5:20 AM पर ही आ रहा है। अगेन यूएसडी जेपीवाई के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जापान का ही रिटेल सेल्स का डाटा भी आ रहा है। तो रिटेल सेल्स यहाँ पर 7 से 5.9 होने की उम्मीद है, ये फॉरकास्टेड है। और ये जो सेकंड टाइम में यहाँ पर जो फिगर लिखता हूँ वो फॉरकास्टेड होता है कि फॉरकास्ट किया हुआ है। ठीक है, अब उसके बेसिस पर यहाँ पर फाइनली पता लगेगा उसी टाइम पर जिस टाइम डाटा आना है कि एक्चुअल में कितना हुआ। तो यहाँ पर भी जो है अपोजिट इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। मीन्स 5:20 AM पर आपको मूव देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर 5:20 AM पर मूव देख सकते हैं। और हम आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों उसके ऊपर भी अपडेशन देते हैं, यहाँ पर जो ये डाटा आते हैं। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट जो यहाँ पर डाटा आ रहा है वो आ रहा है 7 AM पर, और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है, क्योंकि जो डाटा आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है चाइना का डाटा। और चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आ रहा है, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का भी यहाँ पर डाटा आ रहा है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। 50.2 से ये 50.2 ही रहने की उम्मीद है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, यहाँ पर अगर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है ये, तो मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स यानी कि जो वहाँ के जो परचेजिंग मैनेजर है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के, वो कितने ज़्यादा परचेजिंग यहाँ पर कर रहे हैं। अगर वो परचेजिंग ज़्यादा करते हैं तो इसका मतलब है कि वो फ्यूचर के लिए जो है उनकी जो भावनाएं हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन अगर वो कम परचेजिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि फ्यूचर के लिए वो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते फ्यूचर से। तो वो चीज़ दर्शाती है कि यहाँ पर फ्यूचर ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो क्या रह सकता है। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर हमें मूव देखने को मिलते हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो यूएसडी सीएनएच के ऊपर तो देखने को मिलता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये रखता है यूएस ऑयल के लिए और क्रूड ऑयल के लिए, क्योंकि नंबर 1 इंपोर्टर है वर्ल्ड का। और अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं तो आपने देखा होगा, नोटिस भी किया होगा कि जब भी डाटा आता है चाइना का तो उसका मूव बहुत बढ़िया हमें देखने को मिलता है क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में। हालांकि क्रूड ऑयल उस टाइम ओपन नहीं हुआ होगा, क्रूड ऑयल उस टाइम क्योंकि क्रूड ऑयल तो 9 बजे मार्केट ओपन होती है, लेकिन यूएस ऑयल जो है वो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यूएस ऑयल में ट्रेड करने के लिए आपके पास एक्सनेस का अकाउंट होना ज़रूरी है। और दोस्तों ये जितने भी डाटा आते हैं उन सभी डाटा के लिए आपके पास एक्सनेस का अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपके पास फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए, दुनिया का सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए एक्सनेस ही है, क्योंकि एक्सनेस ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे कि आपको विड्रॉ और मनी ऐड करने में कोई समस्या नहीं आती, और दुनिया के हर एक कोने में एक्सनेस ही यूज़ होता है, बाकी कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो यूज़ नहीं होता। तो एक्सनेस जो है वो काफ़ी सालों से है, मैं भी इसका काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बढ़िया रहा है। आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर वीडियोस भी बनाई हैं कि कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। आप उनकी हेल्प से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और एक्सनेस पर अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों जल्दी से अकाउंट ओपन कर लीजिए और ट्रेडिंग की शुरुआत कर लीजिए, किसी भी टाइम ट्रेड कीजिए। तो यहाँ पर अब हम यूएस ऑयल में इसका बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यहाँ पर बढ़ता है 50.2 से ज़्यादा अगर ये आता है
फोरकास्टेड तो ये है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आता है तो बहुत अच्छा यहाँ पर यूएस ऑयल में ऊपर की साइड को मूव हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है उसका भी डाटा यहाँ पर आना है, 51.7 से 51.8 होने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है। तो यहाँ पर और एक और डाटा आना है कंपोजिट पीएमआई। तो ये तीनों डाटा जो हैं वो एक साथ ही आने हैं। तो इन तीनों डाटा का 7 बजे आप यहाँ पर यूएस ऑयल में इनका इम्पैक्ट ज़रूर देखेंगे। और जब मार्केट ओपन होगी, इंडियन मार्केट ओपन होगी क्रूड ऑयल में 9 बजे, तो उसके बाद और भी ज़्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि दुनिया की तीसरे नंबर पर हमारी मार्केट आती है, इंडिया की मार्केट, जो कि क्रूड ऑयल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करती है। तो इस वजह से जब हमारी मार्केट ओपन होती है, इंडिया की मार्केट ओपन होती है, तो उसके बाद जो क्रूड ऑयल है उसमें वॉल्यूम में तेज़ी आती है और उसके बाद मूव आना शुरू होते हैं। तो इसलिए आपको 9 बजे भी नज़र रखनी चाहिए, 7 बजे से आपको मूव देखना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा जो डाटा आ रहा है, नेक्स्ट डाटा वो आ रहा है 8:30 AM पर। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा डाटा सुबह-सुबह ही आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर अगेन जो डाटा आ रहा है यूएसडी जेपीवाई के ऊपर आ रहा है, और बैंक ऑफ जापान जो है उसका इंटरेस्ट रेट का डाटा है। वो अपना इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लेने वाले हैं कि क्या वो अब नेक्स्ट जो लोन दिया करेंगे कंपनीज को, वो कितना इंटरेस्ट रेट रखेंगे। तो -0.10 पिछली बार था यहाँ पर, और यहाँ पर -0.10 ही रहने की उम्मीद है। तो यहाँ पर ये उतना ही रहने की उम्मीद है। अगर ये उतना भी रहता है तो उसकी वजह से जो जेपीवाई है वो नीचे की ओर को जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पेयर में मेजर यूएसडी है, तो जब जेपीवाई यहाँ पर कमजोर पड़ेगा इसकी वजह से, अगर ये इतना ही रहा तो उस केस में जो स्ट्रांग होगा उसके सामने वो यूएसडी बन जाएगा। तो उसकी वजह से पूरा का पूरा पेयर जो है वो ऊपर की ओर को मूव करेगा। तो यहाँ पर अगर ये इतना ही रहता है तो ऐसा मूव आएगा, लेकिन अगर ये कम या ज्यादा होता है तो उसके बेसिस पर यहाँ पर अपोजिट मूव आएगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 11 PM पर। और 11 PM पर जो फ्रांस है, फ्रांस की जीडीपी का डाटा आ रहा है, और फ्रांस जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में आता है, तो ईयू और यूएसडी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जीडीपी इनकी 0.5 से 0.1 होने की उम्मीद है, घटने की उम्मीद है। अगर ये घटती है, एक्चुअल में भी घटती है अगर, तो ईयू और यूएसडी भी गिरेगा। लेकिन अगर ये बढ़ती है, 0.5 से ज़्यादा आती है अगर जीडीपी, तो ये भी बढ़ेगा। तो ये डाटा आपको जो है वो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 11 बजे नहीं आ रहा है, यहाँ पर 12 बजे ये डाटा आ रहा है। ठीक है, तो 12 बजे ये डाटा आ रहा है दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 12:30 बजे आ रहा है, 12:30 PM पर आ रहा है, और वो आ रहा है जर्मनी का। तो जर्मन रिटेल सेल्स का डाटा है जर्मनी की, और जर्मनी जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा उसका क्षेत्रफल है, इसलिए वो इम्पैक्ट भी डालता है। तो यहाँ पर 12:30 PM पर ये डाटा आएगा। अगेन जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ईयू और यूएसडी के ऊपर ही पड़ेगा, और जो यहाँ पर रिटेल सेल्स है वो -1.2 पिछली बार था, 0.5 होने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है। तो यहाँ पर अगर ये बढ़ता है जैसा कि फोरकास्टेड है, तो ईयू और यूएसडी ऊपर की ओर को मूव कर सकता है, लेकिन अगर अपोजिट जाता है तो यहाँ पर ये नीचे की ओर को गिरेगा। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर दोस्तों आ रहा है वो आ रहा है 3:30 PM पर, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, क्योंकि जो पूरे का पूरा यूरोप है उसके दो इंपॉर्टेंट डाटा आ रहे हैं। एक तो सीपीआई यानी कि इन्फ्लेशन का डाटा, और इन्फ्लेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी कंट्री में, और सीपीआई की वजह से ही इंटरेस्ट रेट के डिसीजन लिए जाते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने हैं कि घटाने हैं। तो सीपीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है किसी भी कंट्री का, और वो इम्पैक्ट ज़रूर डालता है। तो इसका इम्पैक्ट ईयू और यूएसडी के ऊपर पड़ेगा, और 4.3 से 3.2 अगर ये होता है तो ईयू और यूएसडी नीचे की ओर को गिरेगा। इन्फ्लेशन अगर यहाँ पे गिरता है तो ईयू और यूएसडी भी गिरेगा, क्योंकि उसके बाद इंटरेस्ट रेट घटेंगे, वो एक इंडिकेशन होगी कि इंटरेस्ट रेट घटेंगे, और उसकी वजह से जब इंटरेस्ट रेट घटेंगे तो ईयू और यूएसडी नीचे की ओर को गिरेगा। तो यहाँ पर ये नीचे की ओर को गिर सकता है अगर ऐसा ही डाटा आता है तो। लेकिन अगर इसका अपोजिट डाटा आता है तो उस केस में ईयू और यूएसडी ऊपर की ओर को मूव कर सकता है। और साथ ही 3:30 बजे ही इसी टाइम अगेन ईयू और यूएसडी के ऊपर पड़ेगा इम्पैक्ट, क्योंकि एक और डाटा आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा, और वो है जीडीपी। 0.1 से 0.0 होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर आप दोनों डाटा को पहले आप एनालिसिस कीजिए। अगर ये दोनों डाटा एक तरफ को ही आते हैं, मीन्स अगर ये भी घटता है और ये भी घटता है, तब तो आपको बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। या फिर अगर ये बढ़ता है और ये भी साथ ही बढ़ता है, सीपीआई भी बढ़ता है, जीडीपी भी बढ़ता है, तो बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये दोनों अपोजिट आए, अगर ये चीज़ घटी ये बढ़ गई, या फिर ये चीज़ बढ़ी और ये चीज़ घट गई, तो उसकी वजह से यहाँ पर हमें
जो है वो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि किस तरफ को इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि जो फोरकास्टेड है यहाँ पर ये घटा हुआ दिखा रहे हैं और यहाँ पर भी ये घटा हुआ ही दिखा रहे हैं, तो दोनों ही नीचे गिरने का यहाँ पर फोरकास्टेड है। तो अगर ऐसा ही होता है तो बहुत अच्छा EU और USD में डाउन साइड को हमें मूव 3:30 बजे देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट जो यहाँ पर डाटा आ रहा है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारा डाटा आ रहा है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा भी आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। तो 6 PM पर यूनाइटेड स्टेट्स का एक और डाटा आ रहा है और वो है एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स का। तो यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 1% ही पिछली बार था, इस बार भी 1% ही रहने की उम्मीद है। तो यहाँ पर इसका इम्पैक्ट DXY में आपको देखने को मिलेगा और मैंने आपको वीडियोस में भी बताया है कि EU और USD में जस्ट अपोजिट मूव होता है DXY के, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो DXY अगर ऊपर को जाएगा तो EU और USD उतना ही नीचे को आ जाएगा, DXY अगर नीचे को जाएगा तो EU और USD उतना ही ऊपर को आ जाएगा। तो आप EU और USD में भी ट्रेड ले सकते हैं, DXY में भी ट्रेड ले सकते हैं। एक्चुअली थोड़ा DXY में स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए आपको थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है इसमें, लेकिन EU और USD में स्प्रेड एज कम्पेयर टू DXY कम है। तो आप EU और USD में अपोजिट साइड को ट्रेड ले सकते हैं, उससे आपकी कॉस्ट जो है वो कम होगी। अगर आपको नहीं पता कि स्प्रेड क्या होता है तो यहाँ पर वीडियो बना रखी हैं, आप उन स्प्रेड की वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि स्प्रेड क्या होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर डाटा आ रहा है वो आ रहा है अगेन 6 PM पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है और USD CAD पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कनाडा का डाटा आ रहा है और कनाडा की जीडीपी का डाटा आ रहा है और जीडीपी 0.0 से 0.1 यहाँ पे बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये भी ऐसे ही बढ़ती है तो अगर यहाँ पे देखिए यूएसडी जो है वो मेजर है, तो अगर यूएसडी जिसमें भी मेजर होता है, जिस भी पेयर में यूएसडी मेजर होता है वो अपोजिट इम्पैक्ट डालता है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चीज हुई है, लेकिन यहाँ पर ये जाएगा नीचे को। यहाँ पर नीचे अगर अपोजिट होता है, अगर यहाँ पर 0.0 से यहाँ पर कम आता है तो वो अपोजिट यहाँ पर यूएसडी सीएडी को ऊपर की ओर को लेके जाएगा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट डाटा अब आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, वो 7:30 PM पर आ रहा है। अगेन वो यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और 10.3 पिछली बार था, यहाँ पर 103 पिछली बार था, तो यहाँ पर 103 था ये पिछली बार और यहाँ पे 100 होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर घटने की उम्मीद है और अगर ये घटता है तो वो DXY को भी नीचे गिराएगा और उसके अपोजिट EU और USD को ऊपर की ओर को लेके जाएगा। और अगर यहाँ पे उल्टा होता है, अगर ये ज़्यादा आता है तो DXY ऊपर को जाएगा, EU और USD नीचे को जाएगा। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारे लिए वो एक मोटिवेशन का काम करता है और हम आपके लिए डाटा भी और ज़्यादा बढ़िया एनालिसिस उसका लेकर के आते हैं और आपको जो है आपके लिए हम बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस लेकर के आते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।